कृष्ण मोहन पांडे जी, जैसे ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज साथ आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को संबोधित किया, जगह जगह वो प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं आते ही सबसे पहला काम जो करेंगे वो गरीब महिलाओं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का और अग्निवीर योजना को फाड़कर फेंकने का करेंगे। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि कोई ऐसा पेपर अब बचा नहीं है जो लीक ना हो रहा हो। आपको लगता है कि 400 पार वाला वादा थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया? इस बार 4 चरण के बाद स्थिति थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 चरणों के चुनाव समाप्त होने के बाद अब पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की तरफ अग्रसर हो चुकी है और हमने जो 400 का नारा दिया था, 400 पार का नारा, उसको पूर्ण करेंगे। और जहां तक अखिलेश जी और राहुल जी के एक साथ ज्वाइंट रैली में वो जो वादे कर रहे हैं, वो ऐसे देखिए सपने देखने चाहिए, राजनीतिक दलों को सपने देखने चाहिए। और खासतौर से राहुल जी और अखिलेश जी को जो लगातार हर चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। और एक बात बता दूं, लगभग 20वां ऐसा चुनाव है जिसमें राहुल गांधी जी लगातार हार उनकी होने जा रही है। 19 चुनाव हार चुके हैं, 20वां उनका चुनाव है। और अखिलेश जी का 14 से लेकर और ये 24 तक की जो यात्रा है लगातार हार से है। तो देश और देश की जनता समझ चुकी है कि देश और प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी और देश के सचिव प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ा हुआ है। और हमने जो ठीक है। 400 पार का नारा दिया था, वो सिर्फ नाम से नहीं दिया था, अपने काम के हिसाब से हमने संकल्प लिया था और उसके सिद्धि तक इस कार्य को करते रहे। हमने जो वादा किया उसको पूर्ण किया और आगे जो अभी तक जो वादे नए लेके आए हैं, आपने चुनावों की गिनती करके ये बताने की कोशिश की है कि कितने चुनाव जीते कितने हारे। कपिल श्रीवास्तव वो कह रहे हैं मुद्दों पे नहीं, अगर आप पिछले 10 वर्षों में देखें कितने चुनाव जीते कितने हारे, तो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर कोई इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए चुनाव जीतने के मामले में। ना लोकसभा में कोई अच्छा परफॉर्मेंस है, ना ही विधानसभा में कोई अच्छा परफॉर्मेंस है। तो अच्छे मुद्दे उठाना कोई जीत की गारंटी नहीं है, विश्वास कर लेगी जनता। तो थोड़ा सा इतिहास और पीछे चलते हैं। जब 55 साल तक ये स्कूटर पार्टी थे, लेकिन आज पिछले 2 टर्म से सरकार चला रहे। इससे पहले भी 6 साल 13 दिन की सरकार इन्होंने चलाई। उसके बाद इंडिया शाइनिंग हो गया था और ऐसा शाइनिंग इंडिया हुआ कि इनका सूरज 10 साल के लिए अस्त हो गया। तो हमें ये लगता है कि इतना घमंड में है कि इन्हें लगता है कि इतना ही टर्म पूरा कर पाएंगे, जबकि आपके 2014-2019 के जो संकल्प पत्र उसके एक वायदे पे। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने जो मां गंगे को गारंटी दी थी, वो सबसे पहले इन्होंने फेल करी। क्योंकि गारंटी देने के बाद जो इन्होंने उमा भारती को मंत्री बनाया गंगा मंत्रालय का, गंगा जी तो साफ नहीं हो गई लेकिन मंत्रालय साफ हो गया। तो आप देखिए, गंगा जी को भी दी गई गारंटी इनकी पूरी नहीं हुई और अपने परिवार के अंदर तमाम गारंटियां दी तो वो भी पूरी नहीं हुई। तो आप बताओ कि ये कौन सी गारंटी पूरी करेंगे? ना 15 लाख की गारंटी पूरी हुई, ना बनारस टोटो बन पाया, ना बनारस के अंदर एक भी उद्योग इन्होंने लगाया, एक कंपनियां ना लगवाई।